सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास कुछ खास खबर लाई है आपके पास। जरा पहले देखते हैं इसको, जरा क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव जी, सुनिए जरा। सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन ये मंजन किया करें। जिनको भी दांतों की समस्या है, पैरिया है, दांत मसोड़े सूज गए बे, ये मंजन बहुत अच्छा है, इसका विकल्प नहीं है। हाँ, बाबा रामदेव जी दिव्य दंत मंजन या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बोले, करोड़ों लोग लाभ ले चुके। 100 साल तक आपको पायरिया नहीं होता, स्वस्थ रहते हैं, सफ़ेद सुंदर दांत रहते हैं। अरे फिर कौन नहीं खरीदेगा इसको, सब खरीदेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आयुर्वेद को आज हमारे निकालकर स्वस्थ तक भारत के लिए एक सपना साकार कर दिया है। पर हाँ, इसमें कभी आपने सोचा है नीचे से तीसरी लाइन पढ़ना, ये 2 रंग में लगा है, पहले पीला आ रहा, अब सफ़ेद आ रहा है। ये हमने पतंजलि आयुर्वेद से ही, उसकी शोरूम से ही खरीदा है, इसके दुकान से ही जाके। इसमें तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है लाइन होती समुद्र फैन। समुद्र फैन को गूगल में सर्च करिए तो आपको मालूम चलेगा, इसमें कटल फिश होती है समुद्र में, उसकी हड्डी का चूरा। यह है समुद्र फैन का मतलब, और कुछ मत समझ लीजिएगा। और साथ में और भी दंत मंजन में पाए, उसके बारे में बात करेंगे। पर इसकी सबसे पहले शुरुआत पता चली शशा जैन इंदिरापुरम में वकील रहती हैं, 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में कर रही हैं प्रैक्टिस। और उनसे जब चैनल महालक्ष्मी ने पूछा तो उन्होंने बताया, आखिर उन्हें पता कैसे चला, एक बार उन्हीं से पूछते हैं। 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद पता चल रहे हैं कि ये शाकाहारी के नाम पर मांसाहारी परोसा जा रहा है करोड़ों शाकाहारी लोगों को। जरा सुने शशा से। मैं ट्विटर का इस्तेमाल करती हूँ। उस ट्विटर पे एक फेलो जैन ट्विटर यूज़र ही हैं, तो उनके थ्रू मुझे पता चला। उन्होंने एक पोस्ट डाल रखा था कि महाराज जी के पास वो गए थे, तो महाराज जी ने उनके आगे ऐसे ही जिक्र किया कि ऐसे हम कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नॉन-वेज इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और वो हमें पता भी नहीं चल पाता। और उन्होंने टूथपेस्ट और टूथ पाउडर के बारे में भी जिक्र किया। अब जब उनके मन में शंका पैदा हुई तो वो घर गए और घर पे जाके उन्होंने यही वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, दिव्य दंत मंजन। तब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा, सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करे, उसमें से एक इंग्रेडिएंट था समुद्र फेन। जब उन्होंने समुद्र फेन के बारे में जांच की, इंटरनेट पे देखा, तो उन्होंने पाया कि ये जो होती है, एक मछली होती है, उसके अवशेष होते हैं, बोन होती है उसकी, जिसको हम कटल फिश कहते हैं। तो जब उनके सामने ये चीज़ आई तो भाई वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने यही चीज़ वो फिर ट्विटर पे लाए। अब उसी माध्यम से मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई, क्योंकि मेरे भी परिवार में समय समय पे ये जो दिव्य दंत मंजन है वो यूज़ होता आया है। इवन तक कि मतलब मैं बोलूँगी 2013-14 से हम पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं रिलीजियसली, क्योंकि हम आयुर्वेदा को प्रमोट करने का सोचते हैं और एलोपैथी को अवॉइड करके फिर भी सोचते हैं कि जिन जिन चीज़ों में हम आयुर्वेदा का इस्तेमाल कर सकें हम उसका इस्तेमाल करें। जब इसका खुलासा किया तो जैन समुदाय पर, विशेषकर हर समय जो छोटा समुदाय होता है ना, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निकल जाती है, दबा देती है, हमेशा उसके पैर खाती है, नीचे चींटी दब जाती है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। चैनल महालक्ष्मी में खूब दबाव आते हैं, धमकियाँ आती हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन हम कभी डरे नहीं, कभी पीछे नहीं हटे। शशा जी का तो जब उन्होंने लेटर लिखा उसे, उसके बाद धमकी भरा पत्र मिल गया, वरना हम ये कर देंगे। ट्वीट पर लोगों ने जवाब दे दिया, एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी हो, विदेशी ताकतों के पीछे खड़ी हो, विपक्ष खड़ी हो। और यह किसी ने नहीं कहा कि बात सही उठाई है। क्या क्या दवा है उनके पास, जरा एक बार उनसे ही सुनते हैं। पर हाँ, सुनते हैं, जब तक उन्होंने बताया उस दिन शाम तक उनके ट्वीट अकाउंट, जिसको 10 लाख के लगभग लोगों ने इस लेटर को देख लिया था, इस आवाज़ को, उसके ट्वीट अकाउंट को ही सस्पेंड हो गया, बंद हो गया। जरा सुनिए शशा जी से। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारी जैन समुदाय के लोग शाकाहारी होते हैं। एक हमारे साथ अपने आप एक जुड़ी हुई चीज़ होती है कि भाई शाकाहारी है, जैन है तो शाकाहारी है। हम अपने घर में प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, ना मंगाते, ना पकाते। और ऐसे में एक ऐसा पदार्थ हम घर पे लेकर आ रहे हैं और ये सोच के हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है, पतंजलि का प्रोडक्ट है, इसी भरोसे के साथ हम उसको ला रहे हैं, तो हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने 11 को ये लीगल नोटिस भेजा। अब उसके बाद क्या था कि रिस्पॉन्स ऐसा आया लोगों का कि भाई पतंजलि ही क्यों, और आप
जैन समाज बाबा रामदेव से क्यों चिढ़ता है? क्या इसीलिए क्योंकि वो हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं? कुछ लोगों ने बोला एंटी नेशनल, मेरे पास ट्वीट्स हैं, मैं उसको टैग भी कर दूंगी, मैं कोई बात अपने आप से बना के नहीं बोल रही। कुछ लोगों का आया कि भाई आप कोलगेट को, पेप्सोडेंट को, और भी तो बहुत कंपनियां एमएनसीज हैं जो बाहर की कंपनियां हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनको क्यों नहीं आप लीगल नोटिस भेजते? मैं जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है और जो प्रोडक्ट मैं इतने भरोसे के साथ ले रही हूँ, मेरा ग्रीवेंस भी तो उसी के अगेंस्ट है, तो मैं उसी के अगेंस्ट ही तो बोलूंगी। 11 मई को स्पष्टीकरण के लिए शशा जैन जी ने लीगल नोटिस भेजा कि स्पष्टीकरण दे दीजिए कि भाई साहब इसमें समुद्री फैन जो लिख रहा है इस दिव्य दंत मंजन में, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को लिखा, साथ में इस कंपनी को शुरुआत करने वाले बाबा रामदेव जी को कहा, उनको एज ए CEO लिख दिया, और साथ में MD जो उसके बालकृष्ण जी उनको लिखा। पता है वहाँ से जवाब आया 20 मई को, उन्होंने साफ कह दिया, क्योंकि ये दिव्य फार्मेसी का बनाया हुआ है तो उन्होंने कह दिया कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। गजब की बात है, पतंजलि के नाम से आज बिकता है, बिकता शुरू से रहा है, उनकी वेबसाइट पर अमेजन सब जगह बिकता है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि ये बिकता हमारा नहीं। बाबा रामदेव से पतंजलि आयुर्वेद का कोई मतलब नहीं है। क्या गजब की बात है। इस पर आज भी लगा हुआ है ना ये मोनोग्राम, होलोग्राम जो है, उसमें बाबा रामदेव जी की फ़ोटो छपी है। उस होलोग्राम से पहचान असली माल खरीद रहे हो आप। अरे वास्तव में शाकाहारी नाम पे मांसाहारी है, इसमें समुद्री फैन है। पर इस बारे में जब उनसे कहा तो शशा जैन जी को यहाँ तक उसने जवाब दिया और नोटिस साथ। जरा एक बार सुनेंगे शशा जी इस बारे में कहती क्या है। पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, चाहे पेपर्स पे इन लोगों ने अपने आप को सेपरेट मार्क कर रखा हो, लेकिन कहीं पे भी ये एडवर्टीजमेंट होता है। इनका ऑनलाइन पोर्टल है पतंजलि आयुर्वेद.net के नाम से, वो भी रजिस्टर्ड है किसके साथ में, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड के साथ में। साथ ही में ये कहीं पे भी हम इनके जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पेजेस हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनके जो पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उन पे ये वाला प्रोडक्ट है, और उन्होंने वो पतंजलि का ही जो ट्रेडमार्क है जो कि दोबारा पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड के साथ रजिस्टर्ड है, उसके साथ इसको प्रमोट कर रखा है। इस प्रोडक्ट के बारे में शशा जी का दावा है कि जब उन्होंने देखा ना, उसकी फ़ोटो दी उन्होंने, अब देख रहे हैं आप, कि वेबसाइट पर इस डब्बे के साथ हरा निशान साथ में लगाया गया है। पतंजलि आयुर्वेद की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर, उनका नहीं है, कहते हैं वो दिव्य फार्मेसी बनाती है, बेचते सारे वही हैं, मार्केट वही करते हैं, बाबा रामदेव अपारी करते हैं, उनके विज्ञापन भी इस बारे में आते हैं, सारी सोशल मीडिया पर भरा हुआ है। और कहते हैं वो कि उनके पत्र जब वहाँ पहुँच गया उसके 2-3 दिन में वह हरा निशान साइट से भी हट गया। हम नहीं कह रहे, शशा जी बता रही हैं, सुन लीजिए जरा इस हकीकत के बारे में। जब मैंने ये चीज़ नोट की तो उनकी वेबसाइट पे देखा, क्योंकि उन्होंने ना, जिन्होंने ये पहले ट्वीट डाला था, उन्होंने वेबसाइट का लिंक और वो सब डाल रखी थी, चीज़ें फ़ोटो डाल रखी थी, उस पर ग्रीन मार्क था, तो मैंने उसी दिन स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ ले लिया था। अब क्या हुआ, जब ये लीगल नोटिस उन पे सर्व हुआ तो वो ग्रीन मार्क उन्होंने 4-5 दिन बाद वो हटा लिया। फिर चैनल महालक्ष्मी पहुंचा संतों के पास, क्योंकि हमारी आवाज़ अगर संत उठाएंगे, संत सहयोग देंगे, तभी कुछ समझ आएगा, आवाज़ जन जन तक पहुंच पाएगी और सही और सही गलत को गलत पहचान हो पाएगी। चैनल महालक्ष्मी ने बताया आचार्य श्री सुनील सागर जी को कि यह दिव्य दंत मंजन जिसमें समुद्री फैन लिखा है, पर यह अकेला नहीं है, MDH द्वारा बेचा जा रहा दंत मंजन भी बिल्कुल इसी ट्रू कॉपी है, ऐसे ही लगभग इंग्रेडिएंट है, उसमें भी समुद्र फैन यानी कटल फिश हड्डी का चूरा है। तो आचार्य श्री ने बताया, हैरान हो गए, जैन समुदाय आज ये खा रहा है, बाबा रामदेव जी ऐसा नहीं कर सकते, वह कोई और जड़ी बूटी ले आएंगे, उसको बदल देंगे, ऐसी गलती वो कैसे कर सकते हैं। जरा सुनेंगे आचार्य श्री सुनील सागर जी इस पर क्या कहते हैं। बहुसंख्यक लोग शाकाहारी हैं, लगभग 75 से 80% तक लोग आपको शाकाहारी मिल जाएंगे। कुछ लोग धोखे में गलत रास्ते चले गए होंगे, बात अलग है। ऐसे में देश में जो उत्पाद प्रोडक्ट तैयार होते हैं उन पर एक सिंबल लगाने का आदेश हुआ सरकार का, कि जिसमें नॉनवेज मांसाहारी चीज़ें हैं उस पर लाल रंग का बॉक्स बनाया है, सिंबल बनाया जाए, और जिसमें शाकाहारी वस्तुएं हैं, शाकाहारियों के लिए उपयोग की लायक पूरी तरह से है, उस पर हरा रंग का। अच्छी बात नहीं है, ताकि लोग बात को समझ सकें और अपने चारित्र, अपनी क्रियाओं से भ्रष्ट ना हो। फिर आगे वो मंदिर की टिप्पणी लेके आए कि दिव्य दंत मंजन, और बोले इसमें कोई सिंबल भी नहीं लगाया है। जो जो चीज मुंह में जाती है
उन सबों में इस इन्वॉल्व होना चाहिए कि शाकाहारी है कि मांसाहारी। तो ये कह रहे हैं कि इस दिव्य दंत मंजन में सी फेस समुद्र फैन मतलब समुद्र फैन। समुद्र फैन का मतलब ऐसे समझते हैं कि समुद्र का कोई फैन होगा, झाग होगा, लेकिन उसका दूसरा जो गूगल पर सर्च करने से या उसमें बताया है कि कटल फिश कोई मछली होती है, मछली का हड्डियों का चूड़ा। तो चाहे ये वस्तु हो और चाहे देश में और दूसरी चीजें हों जिनमें इस टाइप की चीजें हैं, वो शाकाहारी समाज के लिए उपयोग करने लायक नहीं है। लोग कुछ कंपनियों पर सीधा भरोसा करते हैं क्योंकि वो अच्छे लोगों के द्वारा प्रमोट की जाती है। ऐसे में उन अच्छे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रामाणिक बने रहें। सिर्फ इसके एवज में कोई दूसरी आयुर्वेदिक चीजें हो सकती हैं जिन्हें इसमें मिलाया जाए, या केवल इस एक चीज को ना मिलाया जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। अपनी प्रामाणिकता बनाए रखना कंपनियों के लिए भी जरूरी है और अपनी शुचिता बनाए रखना प्रत्येक धर्मात्मा के लिए भी जरूरी है। ऐसे में इस तरह की चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए और इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके इस तरह के मसलों को हल करना चाहिए ताकि देश की संस्कृति, शाकाहार, सदाचार और भाईचारे को सुरक्षित रखा जा सके। दिव्य दंत मंजन में ही नहीं और भी MDH दंत मंजन सहित कई प्रोडक्टों में यह इस समय समुद्र फैन मिलता है। क्या उपयोगिता है इसकी ये तो नहीं हम मालूम, आयुर्वेद के लोग बता पाएंगे इस बारे में, बाबा रामदेव जी बता पाएंगे। पर हमने इस बारे में सीधा पत्र लिखा उपभोक्ता मामले के केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को। जिम्मेदारी इस विभाग की है। केवल खाद्य और पेय पदार्थ पर ही लाल हरा निशान लगाने की जरूरत नहीं है, साथ में जो मुख में जाता है उस हर चीज पर हरा और लाल निशान लगाना चाहिए। ये हम आज ने हमने मांग करी। चैनल महालक्ष्मी जो देख रहे हैं आप ये पत्र, यह उनको हमने ये पत्र लिखा है जो आप देख रहे हैं कि जो भी चीज मुख में जाती है वही पहचान मांसाहारी और शाकाहारी कराने वाली लाल और निशान होने चाहिए ऐसे उत्पादों पर भी जो मुख के अंदर लिए जाते हैं, क्योंकि आज तक सरकार इस बारे में मौन है। केवल खाद्य पेय पदार्थों पर नहीं, जो मुख में जाने वाले हर वस्तु और सामग्री पर भी यह लगाना चाहिए। यह हमने मांग करी है जो आज तक सरकार ने अभी तक उसकी शायद आंख नहीं खुली है। पतंजलि आयुर्वेद सिर्फ यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती कि इसको बनाने वाली कंपनी दिव्य फार्मेसी है, जो पता बिल्कुल वैसा ही जो पतंजलि आयुर्वेद की फैक्ट्री हरिद्वार का आता है, उत्तराखंड का आता है। पर मसले की बात यह है इस उत्पाद को जो बेचती है पतंजलि आयुर्वेद के नाम पर बिकती है, उसकी अमेजन साइट पर बिकती है, उसकी ऑनलाइन साइट पर बिकती है, सारी ऑनलाइन साइट्स पर यह पतंजलि आयुर्वेद के बैनर के नीचे बिकता है। चैनल महालक्ष्मी ने खरीदा तो वहीं से खरीदा है। सारी सोशल मीडिया पोस्ट पर, हर जगह पोस्ट पर, विज्ञापन के अंदर, प्रचार के अंदर बाबा रामदेव जी उसी प्रोडक्ट के रूप में, उसके रूप में करते हैं। उसमें कुछ की झलकी आप यहाँ देख भी रहे हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं आपको, कुछ हैं ऐसे अनेकों हैं। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी से यह कहकर नहीं सकते कि इसको बनाने वाले हमारी कंपनी का नाम नहीं है। होलोग्राम बाबा रामदेव जी का और कहते हैं कि बाबा रामदेव जी का संपर्क पतंजलि को नहीं है, यह भी गलत है। पतंजलि आयुर्वेद की जो कंपनी जब उठी थी, बनाने वाले की शुरुआत बाबा रामदेव जी और बाल किशन जी ने की थी। बाल किशन जी के बारे में चुप हो जाना भी यह सही नहीं है। हमें इस बारे में खुलासा करना चाहिए। हमारे इस बारे में फिर हमने एक पत्र भी लिखा बाबा रामदेव जी को। हमारा विनम्र अनुरोध पतंजलि आयुर्वेद के CMD बाल किशन जी से, पूरी प्रबंधन डायरेक्टरशिप से, कमेटी से, बाबा रामदेव जी ने इस देश का नाम पूरे भारत नहीं विश्व में गौरवान्वित किया है आयुर्वेद दवाओं के, आयुर्वेद उत्पादों के नाम से। आज पूरी दुनिया उनकी बातों पर विश्वास करती है। हमेशा सही स्वस्थ के लिए वही आगे रहते हैं। आयुर्वेद को नस नस में हिंद देश की हर व्यक्ति में पहुंचाते हैं। करोड़ों करोड़ों उनसे लाभान्वित होते हैं। हमने यह पत्र लिखा, विनय किया, अरे आप इतनी जड़ी बूटियाँ इसमें डाली हुई हैं और आप तो उसके ज्ञाता हैं, तो क्यों इस समुद्री फैन का इस्तेमाल करते हैं? किसी और जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके कम से कम शाकाहारी उत्पाद दीजिए।
और जब तक इसकी रिसर्च में आपको समय लगे तब तक इस पर लाल निशान लगा दीजिए, जिससे तब तक जिसकी मर्जी है ले ना ले, कम से कम शाकाहारी अपने धर्म से, अपने संप्रदाय से, अपनी व्यवस्था से, अपनी चर्या से उनकी भंग तो ना हो, उनके शाकाहारी धर्म की उस बारे में कहीं भी इस तरह से टूट ना हो, क्योंकि चर्या का टूटना, शाकाहारी होकर मांसाहारी खाना पाप बंद बनता है। यह पत्र लिखा है हमने विनय करके कि आप इसको बदलिए, और जब तक बदलते नहीं है इस पर लाल निशान लगाइए, जिससे जागरूक रहे। जो जानता नहीं है अंग्रेजी वह भी समझ सके, जो उसका मतलब नहीं जानता है वह भी उस निशान को देखकर पहचान कर सके। यह जिम्मेदारी हमारे बाबा रामदेव जी की बनती है, क्योंकि करोड़ों को उन्होंने लाभ पहुंचाया, पर यह भी कहा सकता है करोड़ों शाकाहारियों को उन्होंने इस मांसाहारी को, उत्पाद को उनके मुख में दिलाया।